ये रही सोनी मिश्रा जी। मैं चाहते हैं एक बार जोरदार आप सब धन्यवाद स्वरूप ताली बजाएं। बहुत जने थी अभी भी खड़े हैं। मैं आयोजकगढ़ से निवेदन कर रहा था कि सामने बैठा की व्यवस्था कर दे। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला था। कवि सम्मेलन हालांकि अभी तक सब ऐसे बैठे मुंह लटका के जैसे निर्मल बाबा के दरबार में समस्या लेके आए हैं। अवेती के मन तो ऐसे बैठे जैसे बागेश्वर धाम में आए हैं। कवि सम्मेलन मस्ती से सुने जाते, कहे जाते जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। वो कहा इसने उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गए में बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, कोई ताली नहीं बजा रही। थोड़े देर बाद एक डोकरा बाबा खड़े हुई ताली बजाई। मैं कहे धन्यवाद बाबा, कहीं का बात के मैं कहे अत्यक बार भीड़ में तई मोर कविता ला समझे और ताली बजाए तो बाबा कहीं बेटा माफ करबे तोर कविता ला तो महू नहीं समझे कहते। मैं कहे फिर ताली का बजाए, कहीं मैं ताली थोड़ी बजाए, मैं तो माखू ठोकत रहे कहा था। अच्छा राजस्थान में वो बड़ा विचित्र स्थिति। राजस्थान में कविता पढ़ते रहे, पब्लिक बोर हो गए। एक आदमी लाठी लेके एक बार स्टेज कहती जाए, एक बार होती जाए। मैं कहे भाई साहब मेरे को मारोगे क्या? कहते नहीं आपको क्यों मारूंगा, आप तो मेहमान हो, मैं तो उसको खोज रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है कहा थे। अच्छा मोरा देख के कोई सीटी भी बजा दी। अच्छा पंजाब में वो बड़ा विचित्र स्थिति। लाडली भाई पंजाब में कविता पढ़े गए, पूरा सरदार जीवन बैठे रहे। अचानक एक तो सरदार जी चिल्ला दी सोनिहाल, सब कहते सत श्री अकाल। मैं कह यहाँ तो वीर रस के माहौल है, एक दुल्हन फेंका जाए। मैं कह मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं। एक तो सरदार जी सही पत्थर लेके आगे कहते ले तो जमीन में फोड़ के बता। अरे मैं कह दादा मैं कविता पढ़ते रहे, कई वही कविता पढ़ जला तय फोड़ सकत हस कहते हैं। लेकिन ये हमारे शिवरी नारायण है, कविता के महत्व जानते, कविता के पहचान है। मल्ला मैं चाहता अपन सम्मान में एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं। ये कवि सम्मेलन हम धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। और सबसे खुशी तो ये लगी कि जे पुलिस सब लोग बजा थे वो ताली बजा थे। हाँ बोला अच्छा लगी कि जे पुलिस काकरो नहीं सुने वो कवि वाले सुने आए थे। वो एक बार बिहार गए रहे, बिहार में देखे तो कवि सम्मेलन में पुलिस ही पुलिस, चारों तरफ पुलिस, लेडीज पुलिस। मैं आयोजक से पूछे भाई साहब इतने पुलिस वाले किस लिए? कहीं श्रोता मत भाग जाए इसलिए कहा थे। फिर कहीं लेडीज पुलिस वाले किस लिए? कहीं पुलिस वाले मत भाग जाए इसलिए कहा थे। अच्छा इसे कहे जाते हैं कि सबसे ज्यादा स्मार्ट और अगर इंटेलिजेंट पुलिस है तो स्कॉटलैंड के पुलिस, ऐसे कहे जाते। लेकिन मैं कहता सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पुलिस तो हमारे भारत के पुलिस, ओमे हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस, ओमे हमारे शिवरी नारायण के पुलिस। हाँ एक घटना बता दे, वो हेलमेट चेकिंग के अभियान चलत रहे। एक तो पुलिस वाला बस स्टैंड चौक में खड़े रही, कहीं हेलमेट मैं जात रहे बिना हेलमेट के। मैं कह हेलमेट तो नहीं है, कहीं 500 रुपया दे कहीं। मैं कह 500 मत दे दादा 500 है। अगर अगले देवरी मोड़ में पुलिस वाला मांगी कहा था कहीं चिंता मत कर, तो एक कोड वर्ड बता था फिर वो नहीं मांगे। कहीं अगर आगे मांगी का देवे पेप्सी, वो समझ जाते जीएसटी पटा चुके हैं। वो जब अगले चौक में पहुंचे पुलिस वाला कहीं हेलमेट मैं कहे पेप्सी कहते जाइए कहते। वो पामगढ़ में पहुंचे वहां कहीं हेलमेट मैं कहे पेप्सी जाइए कहते। मैं तो अच्छा कोड वर्ड पागे रहे। दूसरा दिन जानबूझ के बिना हेलमेट के गए, पुलिस वाला कहीं हेलमेट मैं कहे पेप्सी कहे। 2 डंडा पीछू में लगाई, कहीं बेटा 500 निकाल, आज के कोड वर्ड पेप्सी नहीं कोको कोला है कहा था। ये हमारे पुलिस के इंटेलिजेंसी है। हालांकि हंसी विनोद के बात है। कवि मन चार तत्वों के ऊपर कविता पढ़ते, एक तो पुलिस, पत्नी, नेता और खुद अपन ऊपर। लेकिन दोस्तों हम जिस प्रदेश में रहते हैं हम जानते हैं कि पुलिस का क्या महत्व है हमारे यहाँ। अगर हम घरों में चैन से इसलिए नहीं सोते कि सूरज डूबता है, इसलिए चैन से सोते हैं कि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते रहते हैं, जागते रहते हैं। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं। शिवरी नारायण में चूंकि मोर बचपन गुजरे बहुत सारे याद भी है, थोड़े मोर नैतिक अधिकार भी हो जाते कि मैं थोड़ी याद कर सकूं सब ला। मैं छोटे रहे मोला घटना याद है। अब प्रकाश बंसल जी कहाँ बैठे हैं? प्रकाश भाई, हाँ प्रकाश भाई बैठे। मुझे अच्छी तरह से याद है 9वीं पढ़त रही, प्रकाश ले तो लड़की से प्यार हो गए। नहीं हंसी की बात नहीं है, वहू एक प्रकार के आदमी चे वहू प्यार हो सकत है। अच्छा नहीं हो सके प्यार होला। अब प्रकाश ले तो लड़की से प्यार हो गए, मोर से कहा थे यार बंसी भाई कहा थे मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया कहा थे। लेकिन ये समझ में नहीं आते कि वो प्यार करते कि नहीं कहते।
तो मैं कैसे करूं, मैं इशारा कर दे बात क्लियर हो जाई। कही नहीं मैं स्पष्टवादी आदमिया, इशारा में कंफ्यूजन रहते कहते। मैं कह जा सीधा सीधा बोल दे मैं तोर से प्यार करता, ते प्यार करता कि नहीं हाँ या ना में जवाब दे कर। ये पहुंच गए तोरा घेरी कही मैं तोर से प्यार करता, ते प्यार करता कि नहीं हाँ या ना में जवाब दे। लड़की कुछ नहीं बोली, आगे चल दीस। ये फिर होकर आगे खड़े हो गए, कहते हाँ या ना में जवाब दे। लड़की वाला बड़ पीटीस, उठा पटक दीस। प्रकाश भाई उठी से घुर्रल झाड़ीस, कहीं से सब तो ठीक है लगी, ते हाँ या ना में जवाब नहीं दे कहते। ये भाई प्रकाश भाई चाहते एक बार जोरदार भाई प्रकाश बंसल के लिए। चलिए मैं इन कवियों का परिचय देता हूं, उसके बाद एक कवि सम्मेलन हम प्रारंभ करते हैं। सबसे छोर में देखा एक 35 किलो के आदमी बैठे हैं, भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी। लेकिन आप विश्वास करें वीर रस के कवि है, वजन ऊपर नहीं जाना है। वीर रस के कवि वो होते जे जहां झगड़ा नहीं होता वहां लगवा देते। हालांकि कोई भी कवि जब भी पहला कविता लिखते हैं तो अपन घर वाली सुना थे। देवेंद्र भाई भी कविता लिखी, अपन घर वाली कहीं एक कविता लिखे है, सुन घर वाली कहीं सुना। एक मैं चाहूं तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो इस्लामाबाद में झंडा गाड़ सकता हूं। घर वाली कहीं चुप रहे, कहीं एक हफ्ता कहा तो भैंसी में खूटा गाड़ दे, ओला तो सकत नहीं है इसका थे। लेकिन भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी जी टीवी में कवि युद्ध करके कार्यक्रम आता था, आप सबने देखा होगा। भाई देवेंद्र सिंह परिहार ने पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में आप सब जोरदार ताली बजाएं। मुंगेली से हमारे बीच आए भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी। थोड़े से शरद मामा, हमारे देश में सबसे समस्या ये है कि व्यवस्था वही बिगाड़ते जेकर ऊपर व्यवस्था भार रहते। अच्छा उस शरद मामा कोट वोट पहन के बार बार एक बार एती जाते, एक बार एती जाते, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कौन मेरे बैठो की कवित्री दिख जाए। स्थापित हो जा मामा। चलिए मैं देवेंद्र सिंह के बाजू में आप देखा तो यह एक खूबसूरत कोमल डिजाइनदार, मैं कवित्री के ऊपर सूट के वर्णन करा था। हरा रंग के कपड़ा पहने एक सौम्य शालीन कवित्री सोनी मिश्रा जी, जो कि लखनऊ से हमारे बीच आए। लखनऊ में नजाकत के शहर कहे जाते, वहां से हम कवित्री आए हैं। मैं अच्छा कवि के नाम पे ताली नहीं बज रही, इस कवित्री के नाम पे एडवांस में बज गए। मैं सोनी मिश्रा से पूछा कि मैं कह सोनी जी आप अपने पति से कितना प्यार करती है? कहते बहुत प्यार करती हूँ। कहते जब तक वो घर नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाती। कहते मैं कह बड़ प्यार यार। बाद में पता चली सो बेचारा घर आते खाना बनाते तय खाते। जोरदार ताली सोनी मिश्रा जी के लिए, लखनऊ से हमारे बीच पधारी है। सोनी मिश्रा जी के बाजू में एक लंबे बाल वाला कवि बैठे हैं भाई पवन बाके बिहारी जी। कलकत्ता से हमारे बीच थे, आसनसोल पश्चिम बंगाल से। बहुत ही अच्छा एक ही आदमी ताली बजाए है, जरूर वो बंगाल से आए हो। बहुत ही चिंतन के कवि है। चिंतन के कवि मतलब दिन रात चिंता करत रहे, चिंता करत करत अपन घर में मुंह लटकाए बैठे रहे। एक घर वाली पूछी तू दिन भर का सोचत रहा जी? कहते मैं सोचत रहा कि दुनिया में जो आए है मरही, कहीं जरूर मरही। गीता में लिखा है जो आया हो जाएगा, तूला का टेंशन है। कहीं ते मरही तेला ले जाए, 4 आदमी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कहीं पीछे में राम नाम सत्य कहते 10-15 चाहिए, तूला का टेंशन है। ते कहते मैं सोचा था जो सबसे आखिरी मरही ओला कौन ले जाही। कहते एक घर वाली कहीं चिंता मत कर, तू ही आखिरी में जइहा। कहते भाई पवन बाके बिहारी जी, मैं चाहता हूँ जोरदार इनके सम्मान में आप ताली बजाए। हास्य बैंक के बेहतरीन कवि है और स्टार प्लस में, जी टीवी में, न्यूज नेशन 18 में, आज तक में, सब में आगे हो। कपड़ा नहीं पहनती तो डिस्कवरी में भी आ जाती भाई पवन बाके बिहारी जी। पवन बाके बिहारी जी के बाजू में एक हैंडसम नौजवान टाइप के कवि बैठे हैं। अच्छा ओकर गर्लफ्रेंड भी आती है कहा भाई हीरामणि वैष्णव जी। खड़े हो जा थोड़े। हीरामणि वैष्णव जी कोरबा बालको में रहते हैं और आपके बिल्कुल नजदीक खपरीडी गांव से ताल्लुक रखते हैं। और एक विशेष बात बता देता हूं कि शैलेश लोढ़ा जी ने आप तारक मेहता के नाम से जानते हैं, उनका एक शो आता है वाह भाई वाह। उस कवि सम्मेलन में जाना हिंदुस्तान के हर कवि का सपना होता है। और भाई हीरामणि वैष्णव जी ने अभी अभी उसमें जाके पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। मैं चाहता हूं इसके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाए।
हीरा है सदा के लिए। लेकिन एक शादी अभी तक नहीं होते, और शादी नहीं होगा एक कारण भी है, नहीं मिलत सब है। और बिल्कुल टेंशन में मोर मैं कहे शादी कर ले का महाराज महंगाई में शादी करबे, मोर तो अपन पत्नी के लिए कपड़ा खरीदे के पैसा नहीं है, तो मैं कहे राखी सावंत ले कर ले कपड़ा खर्चत बाछी। भाई हीरामणि वैष्णव जी, इस नौजवान कवि के लिए एक बार आप फिर से ताली बजाइए। हास्य एवं श्रृंगार का बेहतरीन कवि हमारे बीच मौजूद है, और हीरामणि के बाजू में एक पसर के बैठे हैं कवि भाई अमित दुबे जी, झारसुगड़ा उड़ीसा से हमारे बीच आते, रायगढ़ से ताल्लुक रखते, हास्य बैंक के जोरदार कवि है। और अभी पिछले 15 दिन पहले वाह भाई वाह में ये हुए प्रतिनिधित्व करे है, अपन रचना प्रस्तुति दे है। मैं चाहता है एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए एक सम्मान में। अच्छा, एक साथ बहुत विचित्र घटना घट गए। अमित दुबे के दादाजी रही सोकर एक खराब आदत रहे, घर के दुआरी में बैठ जाए, जे भी आए वाला गाली बके, एती से कोई जाते होला जबरदस्ती गाली, ओती जाते तेला जबरन के गाली बके, पूरा जिंदगी वही करीस, आखिरी मरे टाइम में बुलाईस, कहीस बेटा मैं तो जो भी जैसे था कहीस, लेकिन तू कुछ ऐसा अच्छा काम करना कि लोग मेरे को अच्छा कहे कहा थे, कुछ ऐसे काम करना कहीं। अब ये समझ में आया सारा जिंदगी भर तो गाली बके है, अब मैं क्या करूं कि एला अच्छा कहीं कहीं करोगे ना, हाँ हाँ कद मर गए। अब ये टेंशन में कि मैं इसे क्या काम करूं कि मोर दादा ला अच्छा कहो, तो जीवन भर सब लोग गाली दे। खैर एहू इंटेलिजेंट आदमी दूसरा दिन डंडा लेके दुआरी में बैठ गए, और जे भी एती आए तो एक डंडा, ओती जाते ला एक डंडा। 3 दिन में रिजल्ट सामने आ गए, गांव के मन कहीं इससे अच्छा तो इसका दादा था कहा थे, वो बेचारा केवल गाली बकता था तो मारता भी है कहा थे। भाई अमित दुबे जी, और अमित दुबे के बाजू में एक प्राचीन युग के कवि बैठे हैं, ऐसे लगा थे आनंद सेठ के आरो होंडा में पुराना स्कूटर भी मारे हैं। भाई राधे श्याम भारती जी, ये बुढ़ापा में इलाहाबाद से यहाँ है, जबकि ये उम्र में आदमी इलाहाबाद जाते, ट्रेन से नहीं जाते लोटा में जाते। भाई राधे श्याम भारती जी जब शिवरी नारायण है ये ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए, ब्यूटी पार्लर और पूछी कैसे दादाजी क्या है, कहते मेरा फेशियल करवाना है कहते। तब ब्यूटी पार्लर वाला कही दादाजी आपका केवल जीर्णोद्धार हो सकता है कहीं। ये टेंशन में आ गए, तुरंत बिलासपुर पहुंच गए, कहीं माइकल जैक्सन जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाना है कहते। डॉक्टर ने कहीं कितना लोगे, कहीं 2 लाख। 2 लाख किस बात के, कहीं 1 लाख का तो प्लास्टिक आएगा, 1 लाख मेरा फीस। ते कहते अगर मैं प्लास्टिक घर से ले आऊं तो कहते। लेकिन दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा कि राधे श्याम भारती जी कौन है, तब आपको लगेगा कि हमारे बीच एक महान शख्सियत यहाँ पे आया हुआ है। इंडियन लाफ्टर चैलेंज आप सब ने देखा होगा, जिससे बड़े बड़े कलाकार हिंदुस्तान में उभर के आए, शेखर सुमन, अर्चना सिंह, पूरन सिंह जी इसको होस्टिंग करते हैं। इस बार राधे श्याम भारती जी ने बिना किसी ऑडिशन के, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इनके घर से बुला के इनको ले गया गया कि राधे श्याम भारती जी आप हमारे शो में आइए, और इन्होंने कवि कुल की गरिमा रखते हुए पूरे लाफ्टर चैलेंज में अपनी प्रस्तुति दी। भाई राधे श्याम भारती जी, मैं चाहता हूं तालियां कम है, एक बार जोरदार आप सब ताली बजाएं। और ये सब कवि मन के अलावा मंच में खूबसूरत हैंडसम नौजवान टाइप के कवि यानी मैं, बंशीधर मिश्रा, अकलतरा या बिलईगढ़ जहां भी कह लेवा आपके बीच मौजूद हैं, और मोरो इज्जत हुई तो ताली ठोक सका था। चलिए मैं समय की नाजुकता को देखते हुए सीधे सीधे इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले हास्य व्यंग की धारा प्रवाहित करने के लिए आसनसोल पश्चिम बंगाल से हमारे बीच आए भाई पवन बाके बिहारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि पवन बाके बिहारी जी आए, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। भाई पवन बाके बिहारी।